दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कोरोना के वक्त एक नया फंड बनाया गया था, पीएम केयर फंड। याद कीजिए, पीएम से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने देश की आवाम से इसमें खास कोरोना के लिए चंदा मांगा था। कहा गया था कि ये पैसा कोरोना के मरीजों और उनके इक्विपमेंट्स के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन जब से ये फंड बना है, तब से इसे लेकर विपक्ष ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इन सवालों से बचने के लिए अब सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठा दिया। पीएम केयर फंड को और ट्रांसपेरेंसी देने के लिए इसमें कुछ खास लोगों को ट्रस्टीज के तौर पर जोड़ा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.टी. थॉमस, पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को भी ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त किया गया है। और सुनिए, इसके अलावा पिरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह और इंफोसिस फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति को सलाहकार बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है। जाहिर है आपके मन में सवाल होगा कि इन नए सलाहकारों और ट्रस्टीज की जरूरत क्या थी। वजह खुद ट्रस्ट ही है। दोस्तों, आज भी आप पीएम केयर फंड की अगर वेबसाइट खोलेंगे ना, तो उसमें सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा इसमें होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी ट्रस्टी हैं। यहाँ तक कि इसमें जो आप दान देंगे ना, वो भी 100% टैक्स फ्री है। लेकिन फिर भी जब एक आरटीआई के जरिए पीएम केयर फंड को लेकर सवाल पूछा गया, तो इसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की बात की गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। विपक्ष लगातार ये सवाल करता रहा कि जिस फंड का नाम ही पीएम के नाम पर है, उसे आखिर आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। इन सवालों से बचने और पीएम केयर फंड में रतन टाटा और सुधा मूर्ति जैसे उन लोगों को ट्रस्टीज बनाया गया या फिर सलाहकार बनाया गया, जिनकी छवि भारत में पॉजिटिव है। कहने को तो ये लोग उद्योगपति हैं, लेकिन अडानी अंबानी से कहीं ज्यादा एक आम भारतीय इन्हें खुद से रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। पीएम केयर फंड को लेकर नए फैसले क्या विश्वास बहाली की तरह काम करेंगे नहीं करेंगे, तो खैर अभी तक सवाल है। लेकिन अब तक इस फंड को लेकर जो बुनियादी क्वेश्चन मार्क्स थे, उसका जवाब सरकार नहीं दे पाई है कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से ही देश में मौजूद है, तो पीएम केयर फंड का औचित्य क्या था, और अगर बन ही गया है फंड, तो फिर सरकार ने इसे आरटीआई के बाहर क्यों रखा है। क्या रतन टाटा जैसे लोगों को पीएम केयर फंड के ट्रस्टीज पैनल में जोड़कर वाकई मोदी सरकार इस फंड को लेकर जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसे कम कर पाएगी? लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।